देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह हुआ और मैं जनजीवन कल्याण संगम परिवार जो ऑल इंडिया ग्रामीण चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हम सरकार से मान्यता भी लिया हूँ और फर्स्ट एड का सभी आदमी को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता हूँ इस संगठन के माध्यम से। चूँकि भारत के 70% आबादी गांव में बसती है और गांव की जनता को सेवा देने वाला कोई नहीं है। सरकार का जो व्यवस्था है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। आज प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी के अभाव में वहाँ के सुपर और डोनर जो है वहाँ पे स्टिच और बैंडेज प्लास्टर करता है। तो ऐसे स्थिति में ये जनजीवन कल्याण संगम परिवार अपने टीम के द्वारा, टीम पूरा भारत में मैंने तैयार किया हूँ। आज 8 स्टेट के हमारे प्रदेश प्रतिनिधि लोग आए हैं। बिहार के सुदूर इलाका से जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 28 जिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे साथ गणमान्य जो देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, सरकार के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी लोग ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा को समझते हैं। इस सेवा के समझते हुए आज मंचासीन है। आज इस मंच के माध्यम से ये सभागार हॉल में आए हुए तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को और इस मंचासीन हमारे पदाधिकारियों को आपके माध्यम से आप बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आपने 2016 में शराबबंदी के उपलक्ष्य में आपके सहयोग में इसी बैनर के तले माननीय सुनील बाबू जी साक्ष्य हैं, इन्हीं के द्वारा आयोजन हम किए थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में और उन्होंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया था। जनजीवन कल्याण संगम का ही बैनर था और चीफ गेस्ट के रूप में आप आए, हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन किए और आप जो है घोषणा भी किए कि आप लोगों को प्रशिक्षण करा करके और स्वास्थ्य विभाग से आप लोग को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ते 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 16 साल हो गया। आप रोज एक दूसरे को कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और हम लोग को स्वास्थ्य कर्मी भी नसीब नहीं है। ऐसे स्थिति में जनता का साथ अन्याय जो आप कर रहे हैं, सुपर से जो आप टाका दिलवा रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देगा? हम जब कानून हाथ में लेंगे तो आप कहिएगा कि ये कानून हाथ में लेता है, लेकिन आप जब शपथ लेते हैं तो जनता की सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल आपकी प्राथमिकता सूची में आता है और आप वचन देते हैं जब जनता का हम सेवा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम संभालेंगे। लेकिन आज बिहार के प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में सुपर जो वहाँ सफाई कर्मी है वो स्टिच लगाता है, वो सलाइन करता है। इसका साक्ष्य हम देंगे, इसका प्रमाण देंगे। ऐसे स्थिति में आज ग्रामीण चिकित्सक का उत्थान हेतु हम सभी बंधु मुहिम चलाए हुए हैं। अन्य संगठन में थे, आज के बाद सब एक हैं, एक रहेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के बाद एक योजना बना रहा हूँ, गाँव चले, गाँव चला अभियान, अध्यक्ष चले गाँव की ओर और गांव में जाकर के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से, जिसको मैं रात दिन सेवा करता हूं, उस जनता को जागरूक करूंगा और कहूंगा कि नहीं जात के वोट देना है, नहीं पात की वोट देना है, जो काम करेगा काम की वोट देना है। और जितने बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको अब रिटायर होने की जरूरी है। अब नए नए चेहरा आएगा राजनीति में। और विधानसभा में हमारे लिए बात नहीं किए, मैनिफेस्टो में नाम अंकित करते हुए भी आपको मौका मिला, आप सरकार में आए, स्वास्थ्य मंत्री भी बने, कुछ नहीं कर पाए। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये जनता का तंत्र है और जनता अब बैठाता भी है, उठाता भी है। हम लोग अब जनता को जाकर के जागरूक करेंगे, क्योंकि रात दिन हम जनता को सेवा करते हैं और जनता हमारी बात को सुनेगी। और एक तीसरा विकल्प हम बिहार में कायम करेंगे, एगो तीसरा विकल्प के रूप में किसी न किसी आदमी को हम लोग मानेंगे और उसके नेतृत्व में हम लोग जनता के सहयोग से पुनः विधानसभा इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। जो बैठे हुए अभी सिंहासन पर हर वक्त माने हम ही बैठेंगे। हम आज आपके मीडिया के माध्यम से घोषणा करते हैं, जदयू में हमको उपाध्यक्ष बनाए हुए थे प्रदेश का, मैं रिजाइन मारता हूँ। आप लोग इसको घोषणा कीजिए, मैं रिजाइन मारता हूँ और हम जनता के साथ होकर के और नया विकल्प कायम करूंगा। तीसरा विकल्प आएगा बहुत जल्द। आज आप लोग आए
आपके सभी मीडिया बंधु को हम नमन करते हैं। हमारी ग्रामीण चिकित्सक का आवाज़ जो आप उठाते हैं, और देखिए हमारे संगठन के अखिलेश जी भी हैं, मिथिलेश चौबे जी बैठे हुए हैं। सभी संगठन अलग अलग हम लोग नहीं हैं। सरकार ये नहीं सोचे जो इसमें फूट है, अब हम पेट्रोल लेकर के नहीं जाएंगे वहाँ धरना प्रदर्शन करने। अब हम लोग संवैधानिक दायरे में, संविधान हम भी पढ़े हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम भी पढ़े हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह करके जनता को अब अलग जगाएंगे और गद्दी छोड़वाएंगे। अध्यक्ष चले गांव की ओर की नारा के साथ हम कार्यक्रम के बाद हम गांव की ओर कूच करेंगे। अब हम तमाम हमारे बीच जो उपस्थित हुए भारत के अन्य देश के जो भी ग्रामीण चिकित्सक आए, पदाधिकारी आए, एवं बिहार के सभी जिला के जिला पदाधिकारी सदस्यगण जो भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हुए हमारी अपना बात को विराम लगाता हूं। एक सवाल है सर जी, ग्रामीण चिकित्सक जो गांव से आते हैं तो आज भी झोला छाप डॉक्टरों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? झोला छाप की संख्या नहीं है। जिनको हम प्रमाणित कर देते हैं, हम सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? हम अभी प्रमाणित करके उनको सर्टिफाइड करते हैं कि ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो झोला छाप नहीं है। और झोला छाप जो कहेंगे उनके ऊपर अपराधी मुकदमा होगा, मानहानि के केस होगा। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो कार्यक्रम हम करवाए थे 2016 में, उसमें घोषणा अपना मुंह से किए थे, उसका वीडियो हमारे पास है। और सरकार के या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, ये जानते हैं, इन्होंने ही इतना हम लोग को जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है इन्हीं का देन है। एलवी सर भी हैं, लेकिन हम कहने का मतलब है काम नहीं करवा पाया एलवी सर। क्या लगता है दूसरा विकल्प आप जो बोल रहे हैं चुनाव का, आप खुद अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए क्या? मैं राजनीतिक में नहीं हूँ, नहीं रहूँगा। आप चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, लेकिन मैं एक विकल्प दूंगा, तीसरा विकल्प दूंगा। मेरे पास बहुत ऐसे आदमी और जनता के काम करेगा। परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध जी, हमारे छोटे भाई समिंदर जी, हमारे मित्र छोटे भाई मृत्युंजय जी, और हम सारे परिचित चेहरे हैं। इस संस्था से तो मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ। इनके वार्षिक अधिवेशन में मैं आता हूँ, और जहाँ तक बता दूँ आपके माध्यम से, मैं तो एक पेशे से चिकित्सक हूँ, IMA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बिहार मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ, और ये कह सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य महकमे में प्राइमरी हेल्थ केयर में सुदूर क्षेत्रों में मरीजों का फर्स्ट कांटेक्ट यही लोग होते हैं। हमारे MBBS के डॉक्टर रात में वहाँ पे सुदूर क्षेत्रों में नहीं रह पाते हैं, ये फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं। मरीजों को ठीक करके फिर बाद में अस्पताल ले जाना, उनका वो इलाज कराना, ताकि हम ये इनको इनका इलाज को लेके आगे बढ़ाते हैं, ये अपने तक रखते हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बड़े मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए मैं जब जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष था, बाद में अध्यक्ष बना, जदयू का मैं प्रदेश प्रवक्ता भी था, तो इन बातों को इनके संगठन में करते हुए कि इनके सेवाओं को हम अपने स्वास्थ्य संरचना में कैसे सन्निहित करते हैं, ये सोचा गया। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो बिहार में उतना अच्छा या फिर हिंदुस्तान में नहीं है। आप अन्य देशों में जाएंगे तो बिना प्राथमिक चिकित्सा प्राइमरी हेल्थ केयर कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इनको सन्निहित करने के लिए इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था एक कुरिकुलम करा के NIOS से कराई गई, ताकि ये प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ केयर में इनको सन्निहित कर सके। सरकार में जब वहाँ पे हम लोग थे तो इनको हम लोग सरकारी कार्यक्रमों में कभी कभी इनको हम लोगों ने सन्निहित भी किया, लेकिन ये कम है। जो ये डिज़र्व करते हैं, जिनका ये जितना काम करते हैं, उस हिसाब से बहुत कम है। हम जदयू के अंग रह के भी कहते हैं हम लोगों ने कम दिया। जितनी पकड़ इनकी सुदूर क्षेत्रों में है, चाहे सामाजिक कुरीतियों को बुराइयों को दूर करने में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य जगह में, इनकी पकड़ को समाज को पूरी तरह लाभान्वित किया जा सकता है। अरे आप टोला सेवक बना सकते हैं, 22,000 तनख्वाह दे सकते हैं। टोला सेवक का काम क्या है? शिक्षा के स्थान तक बच्चों को ले आना, वो कर सकते हैं। तो भाई ये स्वास्थ्य मित्र में इनको क्यों नहीं कर सकते हैं जोर? इनको स्वास्थ्य मित्र में जब तक आप नहीं लेंगे, आपकी स्वास्थ्य संरचना सुदृढ़ नहीं होगी। तो स्वास्थ्य मित्र वो ले लें। आप तालीम मरकज करते हैं, और आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, जीविका दीदी, ये लोग अन्य चीज़ों में हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इनको स्वास्थ्य क्षेत्र में सन्निहित करके ही हम प्राइमरी हेल्थ केयर अचीव कर सकते हैं। और हमारी सरकार से मांग है, और इन लोगों के साथ पूरी तरह हम हैं। और इनको भी कह दें, आप अन्य संगठन को देख लें,
कैसे वो अपनी मांगे को वो करा लेते हैं। आप भी अपनी मांग को करा लीजिए और आपका मांग को करने से सामाजिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से बिहार सुदृढ़ होगा, पूरा देश सुदृढ़ रहेगा। क्योंकि जब तक आपको हम सन्निहित नहीं करेंगे अपने स्वास्थ्य संरचनाओं में, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकेगी और प्राइमरी हेल्थ केयर डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर सकेगा। देखिए, मैं तो गांव का ही रहने वाला हूं और हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर सुनील बाबू, समरिंदर बाबू। डॉक्टर को समाज सम्मान देता है और अपनी पीड़ा और बीमारी के समय याद करता है, लेकिन मेरी नज़रों में सभी डॉक्टर सम्मानित है, लेकिन प्रथम अगर कहा जाए कि इस धरती के भगवान की संज्ञा दिया जाए तो ग्रामीण चिकित्सक को मैं देता हूं, क्योंकि उनकी जो वेग होती है उसमें सारी बीमारियों का दवा होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है कि 70-80% रिजल्ट परिणाम बेहतर निकलता है। और वो कोरोना जो महामारी आई थी, सारे के सारे डॉक्टर क्लिनिक बहुत सारे बंद हो गए या कोई चालू भी किया तो बहुत दूर से ही इलाज करता था। ये लोग इतनी बड़ी आबादी को, भारत जैसे देश के बड़ी आबादी को ग्रामीण चिकित्सक ही अपनी दवा से इलाज की और बेहतर परिणाम आया, तो वाकई ये वंदनीय है। और सुबोध कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के, एक जुझारू व्यक्तित्व इनके अंदर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जो ग्रामीण हैं इनसे जुड़ जाएंगे तो लगता है कि उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता इनमें है और एक क्षमतावान व्यक्ति हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि सुबोध जी के कदम से कदम मिलाकर इनकी आवाज़ को और इनके बाह बनिए लाखों लाख, और देखिए परिणाम को बदल देंगे परिणाम में और सभी को लाभ होगा। सर, वही ग्रामीण चिकित्सक को झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है आम लोगों की भाषा में, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, लोगों की सोच अलग अलग होती है। जैसे एक गिलास है तो गिलास में कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, तो उनकी सोच है। मैं उनको सम्मान के नज़र से देखता हूँ और सम्मान देना चाहिए सभी को। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि एक्चुअल अगर डॉक्टर की चिकित्सा प्रपत्ति की अगर भारत के रीढ़ अगर है, भारत की बड़ी 140 करोड़ आबादी के अगर एक्चुअल प्रथम इलाज करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ग्रामीण चिकित्सक हैं। उनका सम्मान कीजिए और उनका सम्मान से ही उनके परिवार को, उनके आसपास को सभी को बेहतर इलाज होगा। सम्मान देना हमारी सभ्यता संस्कृति है, सम्मान सभी को देना चाहिए। जैसे अपने बड़े के बुजुर्गों को सम्मान हम देते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, उसी तरह ग्रामीण चिकित्सक कोई भी हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए।